हेलो, चलिए जल्दी से आप सब कॉपी निकालिए। आप सब आके ना, मैं कई बार कहता हूं, अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना? फटाफट टाइम आपका कम होता जा रहा है। आते हैं तो 2 मिनट रिवाइज किया कीजिए, बातें करना बंद करो। सब पहले जल्दी से कॉपी निकालो। आप लोग सबने विद्युत फ्लक्स याद किया? क्या था विद्युत फ्लक्स? किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, है ना? आसान था। चलिए बातचीत करके सुनो। मैंने आपको बताया था, सुनो, देखिए विद्युत फ्लक्स का हमने सूत्र पढ़ा था ना। मैंने क्या कहा था? विद्युत फ्लक्स आपका निर्भर करता है ई पर, और तो ये बन गया था ई वेक्टर डॉट। सुनिए, क्षेत्रफल हमारा सदिश है या अदिश? याद है सदिश है, बताए थे। क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है किसी भी सतह पर? देखिए यहां पर जब आपको डॉट दिया जाता है तो इसी डॉट को हम क्या लिखते हैं? ये एकदम सिंपल है। तो फ्लक्स का हमने आपको बताया था ये 2 फॉर्मूला, इसका मात्रक बीमा भी लिख लिए थे। चलिए नीचे लिखिए, तो नीचे लिखिए क्षेत्रफल। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको आइडिया दे दूं, बातें बिल्कुल नहीं करो। नीचे लिखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम किससे सूचित करते हैं? एक ऐसा है, तो सबसे पहले एक नीचे लिख लीजिएगा एक पॉइंट। क्षेत्रफल के नीचे एक पॉइंट लिखिए, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है ना? सदिश का मतलब क्या? जिसमें दिशा होती है। क्षेत्रफल में लिखिए यह एक सदिश राशि है। अच्छा, आपको पता है कि जो भी सदिश राशि है उसकी दिशा भी होती है ना? तो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो आप सब ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की जो दिशा होती है ना, वो उसके तल पर लंबवत होता है। तल पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। भाई मैं आपको दिखाता हूं कैसे, 2-4 एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। बट नीचे लिख लीजिए दिशा, उसमें लिख लीजिए यह हमेशा तल पर लंबवत होता है। यह हमेशा तल पर लंबवत होता है। कभी भी अगर आपको दिशा बताना हो किसका? क्षेत्रफल का, तो आप उसे क्या लेंगे? तल पर। देखिए कैसे, मैं आपको ना 1-2 एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए तो ये समझना, ये सब आगे आपको जरूरत पड़ेगी। हम छोटा छोटा जो प्रूफ करेंगे उसमें इन सब का जरूरत होगा। तो अगर आप अभी समझ लेंगे तो वहां पे आपको आसानी से प्रूफ आ जाएगा। और ये सब 5-5 मार्क्स में इसका प्रूफ पूछा जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं बेलनाकार से, ठीक है? मान लीजिए क्या, एक बेलनाकार आपको कोई दे दिया गया वस्तु। अच्छा, बेलनाकार वस्तु में कितने सतह बन रहे हैं टोटल? अगर अलग अलग हिसाब से देखो तो एक ऊपर वाला भाग, बेलनाकार देखे ना, एक ऊपर वाला भाग, एक चारों तरफ से जो गोल वाला भाग है उसको अगर मैं सेकंड मान लूं, और एक नीचे जो वृत्ताकार जैसा दिख रहा है वो क्या? थर्ड। अब मैंने क्या कहा कि जब भी आपको क्षेत्रफल की दिशा निकालनी है तो तल पे क्या होना है? तो आप मुझे बताइए, ऊपर वाला सतह जो है उस पर जब आप लंबवत बनाओगे तो क्या ये लंबवत कुछ इस प्रकार से बनेगा? आप मुझे बताओ, क्या ऊपर वाला जो तल है वो ऐसा है? तो इस पे 90 डिग्री ऐसी तो बनाएंगे। इसका मतलब कोई अगर आपसे पूछता, बताइए इस क्षेत्रफल की दिशा किधर, कैसे बनाते? ऊपर की ओर। आप एक चीज ध्यान रखना, यहां बच्चा बहुत मिस्टेक करता है। जो भी तल आपको दिया जाए उस पे हमें क्या बनाना है?
उस पे हमें लंबवत खींचना है, जो लंबवत होगा वही बन जाएगी उस क्षेत्रफल की। जैसे देखिए, अगर कोई बोले दूसरे वाले सतह पे, क्या दूसरे वाले सतह की बात करें तो क्या ऐसे हम बना सकते हैं? अगर इस तरफ देखेंगे तो ऐसे बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तल पे ये हमेशा कितना कोण बनाना चाहिए, 90 डिग्री। तो तल पे आपको लंबवत दिखाना है, यही बन जाएगा आपका क्षेत्रफल का दिशा। ऐसी नीचे वाले सतह का कोई बात करे तो क्या मैं इसके लिए बना सकता हूं विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर, सॉरी क्षेत्रफल की दिशा किधर की तरफ? सिंपल। कभी भी अगर आपको क्षेत्रफल का दिशा दर्शाना है तो वो हमेशा होता है क्या, तल पर। सिंपल। जैसे और मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, आपके पास क्या है, देखिए ध्यान से। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, आपको पता है क्यूब में टोटल कितने पृष्ठ हैं, कितने तल हैं? 6 ना। टोटल कितने तल हैं? चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको 1 मानता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और एक सामने में होगा और एक पीछे होगा, पीछे वाला 5 और सामने वाला, खैर छोड़ो, आप मुझे 1 2 3 4 का ही सिर्फ दिशा बताओ। देखो, क्या पहला सतह बाईं ओर है? तो मुझे बताइए, क्या इस पर लंबवत देंगे तो ऐसे बनेगा? ऐसी दूसरे वाले के लिए बताइए, ऊपर। तीसरे वाले के लिए दाईं ओर, चौथे वाले के लिए। जिस तरफ हमारा सतह है, क्या उसी तरफ क्षेत्रफल की दिशा बन रही है? लेकिन यह होना चाहिए हमेशा तल पर कितना कोण, यह ध्यान रखना है। समझ जाओगे? बना लीजिए दोनों एग्जाम्पल ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यह आपसे कोई पूछेगा नहीं, इसको बस अपने माइंड में रखना है। कभी भी क्षेत्रफल का दिशा निकालना हो तो हमेशा होता है तल पर लंबवत। अगर वस्तु चारों तरफ से बंद है तो बाहर की ओर बनती है, और जब खुली वस्तु होती है तो हम दोनों ओर ले सकते हैं। बट अपने काम का ज्यादा यही है, तो इसको बना के दिखा दीजिए। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, दिमाग में रखिएगा, और उसकी दिशा हम जब भी लेते हैं तो वो होता है तल पर लंबवत। जिधर भी आपको तल दिया जाए, आपका ड्यूटी है उस पर एक लंबवत खींचे। जो लंबवत दिशा होगी वही दर्शाएगा किसको, क्षेत्रफल की दिशा को। जिस सतह पे आपको क्षेत्रफल की दिशा दिखानी है वहां पे क्या ले लेंगे? जैसे आप एक चीज समझ सकते हो, देखो तो, ओए, मैंने अपने हाथ को ऐसे रखा, ये हाथ का तल दिख रहा है। अगर मुझे कोई कहे कि बताइए इस हाथ के तल का क्षेत्रफल का दिशा किधर, ऊपर की ओर। जो बंद सतह होती है उसमें हमेशा बाहर की तरफ ही लेते हैं। क्योंकि आप हाथ ऐसे ले रहे हो, ये खुली सतह है, ऊपर से भी खुला और नीचे से भी, तो इसको आप ऊपर भी लंबवत ले सकते हैं, और लेकिन लेंगे हमेशा लंबवत। लेकिन दिशा जब भी ली जाएगी तो कैसी ली जाएगी, लंबवत। आगे बढ़े। इसका जरूरत कहां पड़ेगा, बताओ, सुनो, इसका जरूरत कहां पड़ता है, ध्यान दीजिए सब लोग। क्या फ्लक्स के सूत्र में क्षेत्रफल आता है? क्या था फॉर्मूला, ई ए। यहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, यहां ए चाहिए ना, और ये जो थीटा है वो किसके किसके बीच का कोण है, ई के, और इसलिए वहां आपको थीटा की आवश्यकता होगी, तो वहां पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको प्रश्न से समझते हैं। लिखे तो, दिए गए चित्र में एक दो छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, आसान सा। दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। एक बार ध्यान से देखिए, आपको ना एक डिस्क दिया गया, डिस्क मतलब पहिया, ठीक है। आपको पहिए का त्रिज्या कितना दे दिया गया, आर। अरे एक डिस्क होता है ना, मान लीजिए कि एक वृत्ताकार डिस्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है, और आपको बोला गया कि विद्युत क्षेत्र जो है वो कुछ इस प्रकार से है। विद्युत क्षेत्र का मान ई वेक्टर आपको दिया हुआ है, ई का मान दिया है E0 न्यूटन पर कूलम। आपसे पूछा गया बताइए इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, मतलब इस सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान कितना। सुनना नहीं, इसका मान निकालना है सूत्र लगा के।
अगर आप यहां पे फ्लक्स का सूत्र लगाओगे तो हमारा सूत्र क्या था, ई ए, आपको ये इस्तेमाल करना है। ई का मान दिया गया ई नॉट, क्लियर। क्या आपको क्षेत्रफल पता है पहिए का? अगर उसकी त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल, तो क्या मेरे पास क्षेत्रफल का भी सूत्र पता है? बस यहां पर प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है किस बात की, अब थीटा के लिए मैंने बताया था, थीटा का मतलब है क्षेत्रफल की दिशा देखो किधर है, और फिर आपको देखना पड़ेगा ई और ए के बीच का कोण। अब देखिए सुनिए, सब देखो, अगर ये जो वृत्त रखा हुआ है, जो पहिया रखा हुआ है, क्या वो ऐसे रखा है? तो आप मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल किधर बनेगा? क्या इसके क्षेत्रफल की दिशा को हम ऊपर या नीचे की तरफ ले सकते हैं? मान लो ऊपर की तरफ लिए, अरे तल यही है ना, तो इस पे लंबवत आपको दर्शाना है, तो लंबवत ऐसी तो बनाएंगे। ये जो मैंने येलो कलर का बनाया है वो क्या है? ए है आपका, और ये क्या था? क्या दोनों का दिशा सेम है? अगर दोनों का दिशा सेम है मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो कितना कोण? इसका मतलब यहां पर आप लिख लोगे पहले ही कि थीटा बराबर, रख दीजिए यहां पे अब मान, ई का मान हो गया ई नॉट, और पहिए का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा में कोण का मान, आंसर बताइए, ई नॉट इंटू, खत्म। अगर कोई नीचे लेता तो माइनस आती, लेकिन मान यही रहता, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, क्षेत्रफल बनाना है। आपको देखना है कि क्षेत्रफल की दिशा किधर है, तल पे लंबवत है तो बना देंगे, और फिर देखेंगे क्षेत्रफल भी ऊपर और विद्युत क्षेत्र का दिशा भी ऊपर, तो दोनों के बीच में कोण जब समान दिशा में होती है, कोण क्या बन जाता है? 0 डिग्री, समांतर होती है, हाँ या ना? लिख लीजिए। जो बच्चे का ये हो जाएगा खुद से ट्राई कीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और, ऐसे ही रखा हुआ एक वृत्त है, ऐसे रखे हैं, और यहां पर आपको दिया गया विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है। हाँ जी, फिगर बना के सॉल्व कीजिए। ई बराबर हो जाएगा ई नॉट, और इसकी भी त्रिज्या आपको दे दी गई है आर। आपको क्षेत्रफल बनाना है और देखना है कि क्षेत्रफल जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है। कोण का मान रखेंगे, जो आएगा वो आंसर। फ्लक्स जब भी आपको पूछा जाएगा आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स का वैसे आपको दो फॉर्मूला मैं बताऊंगा, एक तो ई ए कॉस थीटा है और एक गॉस ने दिया था, पता आपको? तो गॉस के नियम से भी हम एक करेंगे। आप बताओ इसमें क्षेत्रफल किधर बनेगा? ऊपर की ओर। अगर यहां पर क्षेत्रफल आप ऊपर की ओर लेंगे, बताइए तो दोनों के बीच में कोण कितना? 90 डिग्री। सबको दिखा? ई है आगे की ओर और ए है ऊपर की ओर, तो दोनों में कितना कोण बन रहा है? यानी यहां पर हमारा थीटा का मान क्या आ गया? सबसे पहला काम आप यही किया कीजिए, थीटा निकाल लिया कीजिए, बाकी तो कोई भी सॉल्व कर देगा। ई के जगह पे क्या लिखेंगे? ई नॉट। क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे? और साथ में कॉस, कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए जहां भी 90 डिग्री कोण बने सीधा आंसर क्या लगाओ? 0। यस और नो? एक लास्ट देखिए, सब कुछ सेम है, इसकी त्रिज्या आर है। इस बार सिर्फ फर्क क्या है पता है? ऐसे दिया गया तिरछा विद्युत क्षेत्र, और ये वाला कोण जो है ना, ये वाला कोण, इस वाले कोण का मान दे दिया गया, मान लीजिए 30 डिग्री। यहां वाला कोण, इस कोण का मान, ये कोण है अपना कितना? इस बार आपको देखना है कि क्षेत्रफल में और ई के बीच में कितना कोण बन रहा है। पहले क्षेत्रफल बनाइएगा, दोनों के बीच का कोण देखिएगा, जो आएगा वही आंसर।
तो बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा सा याद रखना, फिर मैं आपको बता दूंगा इस पर कैसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। विद्युत फ्लक्स का परिभाषा सब बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, है ना। बताओ इसमें क्षेत्रफल क्या ऊपर बनेगा? अगर इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर बना तो कोई मुझे बताओ ई का ए के साथ कौन? अरे यही अपना ए है ना, देखिए यहां पे ध्यान से, ए इधर है, ई इधर है, क्या ये वाला कोण ही दोनों के बीच का कोण होगा? और आपको पता है ये टोटल 90 होता है, तो ये 30 है, तो ये वाला कोण, सेम फॉर्मूला लगाना है, बस थीटा का मान कितना रखना है, खत्म। कुछ बच्चा गलती क्या करता है, जो कोण दिया है वही ले लेगा, नहीं, आपको क्षेत्रफल की दिशा एक बार बनानी है, फिर कोण देखना है। मैंने पहले क्षेत्रफल बनाया ऊपर की ओर, फिर देखा दोनों के बीच में कोण क्या है, लगा दीजिए। फाई का मान अब क्या हो जाएगा, ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और कॉस कितना, कॉस 60 का मान 1/2, तो हो गया ई नॉट पाई आर स्क्वायर बाई, खत्म। क्या था इसका यूनिट, वोल्ट इंटू, याद रखिएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दिया जाए, मुझे लगता है आप सब बहुत आसानी से कर लोगे। मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, याद है, जब एक समान विद्युत क्षेत्र होती है तो किसी बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स जो निकालते हैं वो शून्य आता है। उसी को हम अभी आपको दिखाते हैं प्रूफ करके, और फिर उसी को हम पॉइंट बना के लिख लेंगे जो आपको काम आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। जानते हो आप भी कि आपको न्यूमेरिकल तो ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो बस कंसेप्ट याद रखने के लिए मैंने ये समझाया है, बाकी एक ऑब्जेक्टिव के लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो लिख लीजिए, बस हो गया ये खत्म। लिखिए तो नेक्स्ट लिखिए, दिए गए चित्र में कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। आपको एक ना घन दे दिया गया, दिए गए चित्र में कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। एक आपको घन दिया गया, मान लीजिए घन की भुजा है ए, घन की भुजा कितना मान लें, आपको निकालना है इसका कुल फ्लक्स। आपको विद्युत क्षेत्र ऐसे दिया गया है, यह भी आपको चित्र में दर्शा दिया गया है, ई वेक्टर का मान दे दिया गया है आपको ई नॉट न्यूटन पर। इसका जब निकालेंगे आप तो मुझे बताइए, क्या ये चारों तरफ से बंद पृष्ठ है, जैसे गोलाकार होता है, बेलनाकार है, ये सब क्या है, चारों तरफ से बंद पृष्ठ है। तो इस सब का जब भी आप फ्लक्स निकालेंगे ना, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, ये ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र बदलना एक समान मतलब क्या, हर जगह समान समरूप होना चाहिए, यस और नो। हर जगह विद्युत क्षेत्र सेम है, इसका मतलब यह है कि किसी बंद पृष्ठ से अगर कोई विद्युत क्षेत्र गुजरती है और एक समान होती है तो उसका कुल फ्लक्स का मान, अभी इसको हम प्रूफ करेंगे। मान लीजिए ये पहला सतह, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, एक अंदर की तरफ होगा वो 5 और बाहर वाला सतह। सुनिए मैं फटाफट करके दिखाता हूं, आप एक बार देख लो। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बंद सतह अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी जाए तो उसका फ्लक्स कैसे, सुनना कितने सतह है टोटल, तो मैं निकाल के दिखाता हूं 6 का, और फिर देखेंगे जोड़ के देखना 0 आ जाएगा। पहला सतह यही है ना, पहले सतह में क्षेत्रफल क्या बाईं ओर बनेगी, बोलिए दोनों के बीच का कोण, ई आगे है और ए पीछे है, दोनों के बीच का कोण 180, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अरे ई ए कॉस थीटा होगा, ई के जगह रखेंगे ई नॉट, और बताओ इसका क्षेत्रफल कितना, ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर, और कोण हो गया कॉस 100, कॉस 180 माइनस होता है पता है, तो इसका बन गया माइनस ई नॉट इंटू। अब देखिएगा दूसरा नंबर, क्या दूसरा सतह ऊपर है, दूसरा सतह का क्षेत्रफल ऊपर, लेकिन ई आगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाले का फ्लक्स अभी पढ़े थे। ऐसे आपसे कोई पूछे तीसरा सतह, ये सतह, क्या इसका क्षेत्रफल आगे होगा, क्षेत्रफल भी आगे, ई भी आगे, दोनों के बीच का कोण यहां पर हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर, और डायरेक्ट लिखेंगे कॉस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसके अलावा जितना भी होगा ना सब अब 0 बन जाएगा। देखो चौथे वाले का देखो, क्षेत्रफल नीचे ई आगे, कितना डिग्री पे, 0 बन गया। ऐसे आप निकालोगे पांचवा का, देखो पांचवा सतह पीछे की तरफ और ई आगे की तरफ, अभी भी कौन, ये भी 0 हो जाएगा। छठा का जब आप निकालेंगे बाहर की तरफ और ई आगे की तरफ, उस केस में भी कितना बनेगा, 90 डिग्री पे बन जाएगा 0। सबको अगर आप जोड़ो, अगर आप कुल फ्लक्स निकालो, अगर मैं यहां से कुल निकालो तो सुनना सब तो 0 ही है, ये माइनस में है और ये सबका मिला के। अब आपको इतना नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा सुनना, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर किसी बंद सतह को रखा जाए
तो बताइए उसका कुल फ्लक्स, चाहे वो आपका घन हो, घनाभ हो, गोलाकार हो, बेलनाकार हो, सबका आंसर ऐसे पूछता ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ आपको पॉइंट याद रखना है, बस हो गया। पहले इसको लिख लीजिए और तब एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, बस आपका विद्युत फ्लक्स इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम, इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आज गॉस का नियम खत्म कर लेंगे। अगले क्लास में उसका अनुप्रयोग आपको मैं 2 या 3 पढ़ाऊंगा, बस हो गया। फिर आवेशों का वितरण, और आप लोगों को बताए थे ना जो हमारा पृथ्वी है उसका विभव कितना होता है, पृथ्वी का वोल्टेज कितना लेते हैं। अर्थिंग जो हम करते हैं याद है, घरों में अर्थिंग करते हैं ना, तो अर्थिंग का वोल्टेज कितना माना जाता है, 0 वोल्ट ना। तो वही एक लिखना है कि क्यों उसका 0 होता है, पूछा जाता है, बस खत्म। तो आपका सेकेंड भी खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। अब सब फटाफट याद भी करते रहो। मैंने आपको कहा था ना रेंडमली मैं किसी दिन आपसे पूछना फिर शुरू करूंगा, तो आपकी ड्यूटी है सारा रिवीजन करते रहो। थोड़ा सा गॉस लॉ वगैरह सब खत्म कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक दिन मैं सिर्फ आपको पूछूंगा ही सरफ फॉर्मूला, और जो मैं छोटा छोटा डेफिनेशन लिखवाया हूं वो याद करते जाना है। मैंने विद्युत बल रेखा का गुण लिखवाया था, सारा गुण नहीं करना है याद, कितना कहते करने, और एक बोले थे ये भी याद रखना कि 2 रेखा एक दूसरे को काटती, ये वाला पॉइंट हो गया। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव में, आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जो मैंने आपको दिया उसमें कई जगह पे आपको मिला होगा प्रश्न, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना कोण बनाता है, ये सब पढ़े थे ना। तो ये सब बहुत काम का चीज है, तो सब याद रखिएगा। लिख रही है, नोट करके लिखिए। यदि किसी बंद पृष्ठ को, यदि किसी बंद पृष्ठ को, यदि किसी बंद पृष्ठ को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, एक बात ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान। एक समान का मतलब होता है जो बदलता हर जगह समान होता है ना। यदि किसी बंद पृष्ठ को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इससे गुजरने वाली कुल फ्लक्स का मान, तो इससे गुजरने वाली कुल फ्लक्स का मान कितना होता है, तो इससे गुजरने वाली कुल फ्लक्स का मान 0 होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट, लिख के रख लीजिएगा। हमने क्वेश्चन किया है, जो बच्चा नहीं करना चाहता है उसको कोई क्वेश्चन करके जाने की जरूरत, एज यूजुअल आपको पता है बिहार बोर्ड जो पूछता है उसमें क्वेश्चन डालता है नहीं, तो आंकिक प्रश्न का ज्यादा आपको टेंशन है नहीं। लेकिन जो पॉइंट बताता हूं, अब मैं वो पॉइंट डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसे इसलिए कर दिया ताकि आपको पता लगे कि 0 क्यों हुआ है। याद आपको सिर्फ यही रखना है कि 0 होता है अगर विद्युत क्षेत्र कैसा हो, एक समान। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग को पढ़ना है अब गॉस का नियम। किसका, लिखिए गॉस का नियम, या कई जगह पे आपको गॉस प्रमेय भी पूछे जाएगा, तो दोनों एक ही चीज है। लिख लीजिए गॉस का नियम, या गॉस प्रमेय भी कहते हैं इसको, है ना। गॉस लॉ है ना, आप सब जानते हो गॉस का नियम, उसको पहले रटेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं। ओए सुनना, गॉस का नियम जब आया ना तो फ्लक्स निकालना और आसान हो गया। हम लोगों ने फ्लक्स कैसे निकाला था अब तक, फाई बराबर निकाला था। गॉस के नियम ने भी हमें क्या सिखाया, फ्लक्स निकालना, लेकिन उन्होंने चीजों को और आसान कर दिया। सुनो कैसे, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ समझते हो, बंद पृष्ठ का मतलब वो पृष्ठ जो चारों तरफ से, एग्जाम्पल देता हूं, क्या ये वाला जो आपको मैं दिखा रहा हूं देखना, क्या ये बंद पृष्ठ है, नहीं है। क्या ये चारों तरफ से घिरा है, ये सिर्फ इधर से घिरा है, सामने से और इधर से घिरा हुआ गोलाकार है बंद पृष्ठ। मैंने पृष्ठ कहा है, पृष्ठ मतलब सतह से घिरा हुआ, पृष्ठ मतलब, अरे ये तो बस रेखा से घिरा हुआ है। जो आपका ये रिंग है वो रिंग हमारा बंद पृष्ठ नहीं होता है।
अब सुनिएगा, बंद पृष्ठ का मतलब जो चारों तरफ से क्लोज हो, चारों तरफ से बंद हो, जैसे घन, घनाव, यस और नो, कोई बेलनाकार आकार, कोई गोलिया आकार, यस और नो, ये सब है, ये हमारा बंद पृष्ठ नहीं है। अब सुनना, आपको इस फिगर में देख के लगेगा ना कि आपने बस रेखा ही तो बनाया है, मैंने जो बनाया है फिगर इसमें 3D कैसे बनाऊं, तो आपको समझना सिर्फ ये है कि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पैक्ड है। मतलब ऐसा है कि अगर आप इसको चारों तरफ से क्लोज कर दिए और देखने वाला सतह ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको बाहर से दिखाई भी, जबकि आप रिंग में घेर के अगर किसी वस्तु को रखोगे तो नहीं दिखाई देगा, वो तो दिखाई देगा ही। खैर छोड़ो, चारों तरफ से घिरा हुआ के एग्जांपल समझ गए आप, जैसे गोलाकार। अच्छा बताओ, एक समान विद्युत क्षेत्र हो, एक क्वेश्चन सुनो, एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो गोलाकार में विद्युत फ्लक्स कितना? 0। बेलनाकार में भी, ये सब बंद पृष्ठ होती है। खैर देखिए यहां पे, अगर मैं कहूं कि ये चारों तरफ से बंद पृष्ठ है और यहां पर एक आवेश है Q1 और एक आवेश है और बाहर एक आवेश Q3, सुनना, तो क्या कहा गॉस ने? गॉस का नियम कहता है कि जब भी आपको इसका फ्लक्स निकालना है तो आपको ये cos थीटा इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता। उन्होंने कहा फ्लक्स जब भी निकालना हो तो ये फ्लक्स बराबर होता है इस सतह के अंदर कितना आवेश उपस्थित है उसका योग। कितना आवेश है? Q1, और बाहर वाले आवेश से मुझे कोई मतलब, क्योंकि बाहर वाले आवेश का किसी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान 0 होता है, इसलिए इसका इसमें कोई योगदान। हम सिर्फ फ्लक्स लेते हैं उनका जो सतह के, तो सतह के अंदर आवेश जो उपस्थित है उसका योग डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और यही गॉस का स्टेटमेंट था। गॉस का स्टेटमेंट था कोई भी बंद पृष्ठ हो तो उसके अंदर जितने भी आवेश उपस्थित हैं उसका बीजगणितीय योग का 1/E0 गुना होता है क्या? उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स। बंद पृष्ठ का अगर आपको कुल फ्लक्स चाहिए तो हम उसके अंदर उपस्थित क्या लेंगे? सभी आवेशों का योग, और उसको गुना करेंगे 1/E0 से, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, और इसको मान लो कि मैंने गुना किया है किससे? 1/E0 से। 1/E0 से गुना करेंगे तो वही तो बात हुई, या तो E0 से भाग दो या फिर 1/E0 से। लेकिन कंसेप्ट यह है कि यहां पर कौन सा आवेश लेंगे हम? जो सतह के अंदर उपस्थित है, बाहर वाले आवेश को इसमें लेना नहीं है। जैसे मैं कहूं, सुनना, आप जवाब देना, अगर मैं कहूं कि एक 10 कूलम का आवेश है, एक -2 कूलम का आवेश है, सुना सब ध्यान से, एक 3 कूलम का आवेश है, बाहर 5 कूलम का और 3 कूलम का 2 आवेश और है। अगर मैं कहूं कि बताइए इसका कुल फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे? ये 10 कूलम है, सबको जोड़ेंगे, बाहर वाले से मुझे कोई लेना देना, इस आवेश को और इस आवेश को नहीं लेना है, तो इसको लेना हो गया 10 और 3 13 - 2। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 11/E0? तो आपको ऐसे हल करना है, मैं ये कहना चाहता हूं, सिंपल है बहुत। तो उन्होंने कहा, गॉस ने क्या कहा, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स क्या होती है? उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के योग का 1/E0 गुना, या ये भी कह सकते हैं उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के योग का 1/E0 गुना होता है क्या? पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत। लिखिए, पहले गॉस का नियम लिख लीजिए, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, गॉस का नियम पूछता है और इसको सिद्ध करने के लिए 5 मार्क्स में आता है। तो ध्यान रखेंगे, बंद पृष्ठ में जितना आवेश है सबको जोड़ देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? एप्सिलॉन नॉट से। लिखिए, गॉस का नियम में लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध
सभी आवेशों के योग का, सभी आवेशों के योग का, सभी आवेशों के योग का 1/ε0, 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। पूर्ण विराम देके लिखेगा, यह बंद पृष्ठ के आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता। यह बंद पृष्ठ के आकृति, यह बंद पृष्ठ के आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। यह बंद पृष्ठ के आकृति एवं आकार पर निर्भर, देखिए ऐसे बना के दिखा दीजिए, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है बाबू, क्या ये चारों तरफ से बंद है? और बाहर में एक आवेश कितना? तो इसका जो हम फ्लक्स निकालेंगे उसमें कौन सा आवेश लेंगे, 1 2 3 या सिर्फ 1 और 2? तो लिख देंगे दोनों का योग लेंगे Q1 प्लस, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे बाबू? खत्म। यस और नो? तो जब भी आपको बोला जाएगा विद्युत फ्लक्स निकालने, तो आपको बंद पृष्ठ के जो अंदर उपस्थित है आवेश, उन सभी को जोड़ देना है, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता। क्लियर? अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? इस फ्लक्स का मात्रक, इसका भी मात्रक वही होगा जो कभी भी सूत्र बदलने से सेम चीज का मात्रक बदलता। इसका मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट इंटू, या एक और था ना, न्यूटन बाई कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आवेश हम वही लेंगे जो सतह के अंदर उपस्थित है। एक बात और, यही दो आवेश अगर मैं गोलाकार में दूं, ध्यान सुनना, ओए एग्जाम्पल सुनना सब लोग, मैं कहता हूं कि एक गोलाकार है, मैंने बंद पृष्ठ का इसलिए गोलाकार समझोगे आप, इसको वृत्त मत समझ लेना। इसमें कितना आवेश है? Q1 और मैं कहता हूं कि यही दो आवेश बेलनाकार में है, ये भी Q1 और मेरा आंसर है, इन दोनों में किसका फ्लक्स ज्यादा, किसका फ्लक्स कम? अगर मैं इसके फ्लक्स को बोलूं φ1, इसके फ्लक्स को बोलूं φ2, तो इसमें ज्यादा फ्लक्स किसका होगा? φ1 का या φ2 का? दोनों का मान, क्योंकि आकृति और आकार पर निर्भर। और बताता हूं, मैं अगर आपको कहूं सुनना, एक मैंने गोलाकार लिया जिसकी त्रिज्या है r, इसके अंदर आवेश है Q, और मैंने एक और गोलाकार लिया जिसकी त्रिज्या है 2r, मतलब पहले की तुलना में इसकी त्रिज्या डबल है। अगर इसका मैं बोलता हूं फ्लक्स निकालने, और इसमें भी आवेश Q ही है, और इसका भी फ्लक्स निकालने बोलता हूं, दोनों में किसका फ्लक्स ज्यादा? दोनों का फ्लक्स आकृति और आकार पर निर्भर। याद रहेगा ये पॉइंट, ये बहुत काम का पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा। बाहर वाले आवेश के कारण फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। बाहर वाले आवेश का फ्लक्स इसमें काम, उसका निकालोगे तो नेट किसी भी सतह से जीरो बन जाता है। यस और नो? इसलिए हम सिर्फ कौन सा आवेश लेते हैं? जो सतह के अंदर उपस्थित है। कर लोगे? चलो एक प्रश्न, ठीक है? तो दिए गए चित्र में, फटाफट करो रफ्तार में, बस छोटा सा कंसेप्ट है। दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। -2q प्लस q प्लस 5q, -6q बाहर है और एक 2q भी बाहर है। आपको निकालना है पहला ये टोटल फ्लक्स क्या होगा। टोटल आवेश क्या लेंगे? क्या ऐसे लिखेंगे? तो टोटल फ्लक्स का मतलब -2q प्लस q प्लस 5q। यस और नो? बाहर वाले आवेश से अपने को कोई मतलब, डिवाइडेड बाय E नॉट। यस और नो? इसको हल करेंगे, बोलिए आंसर। 5q और q, 6q माइनस 2q, 4q बाई, आया कुछ समझ? बाहर वाले से कोई मतलब। एक और क्वेश्चन,
नंबर 2, यदि इकाई आवेश, लिखो, यदि इकाई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर है, इकाई आवेश समझते हो, 1 कूलम, एक आवेश नहीं, 1 कूलम। यदि इकाई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर है तो इसके द्वारा पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स निकाले। मतलब आप ये समझो, कोई बंद पृष्ठ है जिसमें कितना कूलम्ब आवेश है, तो इसके द्वारा बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स निकालें। 1 कूलम्ब का आवेश है, आपसे पूछा कि बताइए इसका फ्लक्स कितना। बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन। क्या हम फाई बराबर जानते हैं Q बट्टे E नॉट? यस और नो? देखो ध्यान से, कौन सा आवेश लेते हैं, बाहर या इनसाइड? तो यहां पे Q इन लिखते हैं, Q इन का मतलब इनसाइड आवेश। बोलिए इस सतह के अंदर आवेश कितना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बट्टे। सुनिएगा, कई बार ऑप्शन ये रहता है, ध्यान देंगे सब लोग, ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा पर्पस है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। बहुत बार पूछा है, बीवीए रेगुलर तो नहीं पूछता इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। सुनना, क्या 1 बटे, कुछ नहीं हो गया आंसर, 1 बटे, कोई ऐसा नहीं रॉकेट साइंस में कुछ, नॉर्मल चीज है। 1 बटे क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर जाते E0 माइनस 1। कई बार ऑप्शन में ये रहता है और कई बार ऑप्शन में एक और ऑप्शन रहता है जहां पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। सब लोग ध्यान सुनिएगा, सब ध्यान सुनना। के बराबर, ओए कुछ कारण है इसलिए इसको बता रहा हूं, ध्यान सुनो। के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन। सुनना, अगर मैं लिखूं 4 पाई और के, मतलब 4 पाई को इधर ले जाऊं, तो ये किसके बराबर, 1 बटे, क्या ये 1 बटे E0 के बराबर था? तो क्या इसी आंसर को ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है? दिया रहता है। फिर बच्चा कहता है कि भाई मास्टर तो बताया नहीं, कैसे हुआ, आपको खुद से करना था। क्या मैं इसको 1 बटे E0 को 4 पाई के लिख सकता हूं? और तो और छोड़ो, एक बार बिहार बोर्ड में के का मान भी रख दिया गया, इसमें के का मान रख देंगे तो 4 पाई, के का मान कितना, 9 इंटू 10 टू दी पावर, तो क्या ऑप्शन 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 9 भी हो सकता है? इतने आंसर इसके होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये करवाया है, ताकि वहां गलती आप ना करो। 1 बटे E0 को 4 पाई के भी लिख सकते हैं, और के का मान तो सब जानते हो, उसको रखेंगे तो बन जाएगा 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 9। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑप्शन के लिए फेमस है, एक ये और एक ये और एक ये भी। अलग अलग सालों में ना तीनों ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछने जाने का चांस हो सकता है। आया तुम्हें समझ, याद रहेगा? चलो आगे, तो मुझे गॉस के नियम को प्रूफ करना था सिर्फ, लेकिन अब ज्यादा टाइम इतना होगा नहीं अपने पास, तो आप 1 को 2 क्वेश्चन और इसी पे कर लो, क्योंकि इसका आता है। लिखे तो, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, लिखे तो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर -10 कूलम, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर -10 कूलम, -4 कूलम एवं 8 कूलम्ब का आवेश उपस्थित है, एवं 8 कूलम्ब का आवेश उपस्थित है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स निकालें। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स निकालें, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स निकालें। कर लीजिए खुद से, जितना भी पृष्ठ के अंदर है
उन आवेशों का योग बट्टे क्या, एप्सिलॉन नॉट। जो भी मान है सबको जोड़ जाड़ के रख दीजिए। आप ऐसे लिखा करो, सारा आवेश लिख लिया करो, -10 -4 +8 बट्टे E0। आ गया। ये हो जाएगा -10 -4 कितना, -14, और -14 + 8 -6 बट्टे, कैसे निकाल लेंगे। अच्छा, आप लोग E0 का मान सब जानते हो ना, कहीं जरूरत पड़े या लिखा रहे तो कंफ्यूज तो नहीं होगे। 8.85 इंटू 10⁻⁻, याद रखेगा। यस और नो, हाँ या ना। अच्छा, जब कोई माध्यम आ जाती है तो E बराबर क्या हो जाता है, E0 इंटू ER। पानी के लिए ER का मान कितना था, और चालक के लिए, चालक के अंदर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 0। चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल काम नहीं करता है। इसीलिए आपको मैंने बताया था ना, चालक के अंदर रहना सेफ होता है जब थंडरिंग होती है, यस और नो। तो उसको हम कहते हैं विद्युत परिरक्षण। भूल गया, विद्युत परिरक्षण कैसी प्रक्रिया थी, जिसे हम बचाते थे किससे, बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, यस और नो। सब रिवाइज करते हो। ओए, विशिष्ट आवेश का सूत्र, विशिष्ट आवेश Q/M ना। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.75 या 76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। अगले क्लास में हम गॉस के नियम को सिद्ध करेंगे, जो कितने मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स। तो इस लेसन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन वही होगा।